सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे 3। पाठ का नाम था अकबर और बीरबल। हमने इसका एक अध्यांश पढ़ चुके हैं, उसका हमने एक प्रश्न भी किया था। अब नेक्स्ट जो पेज है हम वो पढ़ेंगे और आपने वो पेज भी पढ़ लिया होगा और वो प्रश्न का उत्तर भी आपने कर लिया होगा। कुछ बच्चे अभी तक अपना वर्क सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो वो अपना वर्क सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ तक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। अब तो लास्ट जो एक पेज बच रहा है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो है आपकी वो निकाल के रखेंगे। पाठ संख्या 3 अकबर और बीरबल। जो कल पाठ चैप्टर पढ़ लिया ना, एक पेज वो नहीं निकालना है, उससे आगे वाला पेज नंबर आपको निकाल के रखना है और साथ में आपको पेंसिल अपनी हाथ में रखनी है और आपकी जो अंगुली है वो कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। हम बीरबल से पढ़ेंगे इसको। बीरबल पेज नंबर है आपका 17। मिल गया होगा सबको कहाँ से कहाँ तक है। पेज नंबर 17 और ये पूरा ही है जवाब नहीं। जवाब नहीं। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। उससे पहले जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसका मैं एक बार दोहरान कर देती हूँ, उसके बाद में मैं उसके आगे का पढ़ूंगी और आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है आपकी उसको आप निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने कल पढ़ाया था उसका मैं एक बार दोहरान कर देती हूँ। आप उसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगी और जो पाठ पढ़ाऊंगी आज वाला उसको थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए निकले। शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में इधर उधर भटक कर दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए वे एक झरने के पास रुक गए। उन्होंने झरने के साफ पानी में अपने हाथ पैर और मुंह धोए। उन्होंने अपने हाथ पैर मुंह और धोए। घोड़ों को पानी पिलाया, फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। शाम हो गई, धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, इसलिए दोनों घर की ओर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को हो तो दो। हमने ये किया था। अब हम पढ़ेंगे इसका बीरबल से। आपकी अंगुली वही होनी चाहिए, जो मैं मौखिक बोलती हूँ आपको भी मेरे साथ बोलना है। बीरबल, इसीलिए मैं रुक रुक के पढ़ रही हूँ कि आप उसका उच्चारण कर सको। बीरबल अपने घोड़े की जिन में से चने की पोटली ले आया। अब जिन का मतलब क्या होता है इसमें, पोटली सब जानते हैं, जो गांठ सी बंधी हुई होती है किसी चीज के अंदर। जिन होता है घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी। तो घोड़े के ऊपर बैठता है ना कोई, तो उसके ऊपर एक गद्दी सी रखी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं जिन। तो अब ये पूरी लाइन एक साथ पढ़ रही हूं मैं। बीरबल अपने घोड़े की जिन में से चने की पोटली ले आया। आपने भी इसका उच्चारण कर लिया होगा। उसने चने की पोटली अकबर को दे दी। उसने चने की पोटली अकबर को दे दी। अकबर को बहुत भूख लगी थी। अकबर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह सब चने खा गया। चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। इसलिए वह सब चने खा गया। चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। तो मैंने ये 3 लाइनें आपको पढ़ के बताई है, तो आपको ये तीनों लाइनें पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ में इसको पढ़ा होगा। इससे नीचे से पढ़ते हैं हम। बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की, रीड करना है मेरे साथ में, रकाब पर पैर रखा। अब रकाब क्या होता है, पांवदान। क्या होता है, पांवदान, जिसमें पांव रखा जाता है उसको बोलते हैं। आप इस पिक्चर जो इसमें दिखाई दे रहा है ना, इसमें इसने अपना पांव रख रखा है, देखो
उसको बोलते हैं अपन रकाब। बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की रकाब पर पैर रखा, घोड़े ने अपने अगले पैर ऊपर उठा लिए और हिनहिनाने लगा। अब घोड़े की आवाज कैसी होती है सबको पता है। घोड़ा की अगर आपसे पूछे कि घोड़े की आवाज क्या है तो आप क्या बोलोगे? घोड़ा हिनहिनाता है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। कौवा क्या करता है? काऊ काऊ करता है। तो घोड़े की आवाज कैसी होती है? हिनहिनाने की। तो घोड़े पर ने अपने अगले पैर ऊपर उठा लिए और हिनहिनाने लगा। जैसे पिक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये देखो, इसमें घोड़े ने अपने दोनों पैर ऊपर उठा लिए और हिनहिनाने लगा। बीरबल के घोड़े को बिना किसी कारण के ऐसा करते देखकर, बीरबल के घोड़े को कोई कारण ही नहीं था, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा करते देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ। उसने बीरबल से पूछा, इस समय तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? उसको आश्चर्य हुआ कि ये घोड़ा बिना मतलब में ऐसे क्यों कर रहा है। कोई कारण होता है तभी तो करता है ना, ऐसे घोड़ा क्यों कर रहा है? तो उसको आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि इस समय तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है। बीरबल को अकबर से मजाक करने की सूझी। उसने क्या सोचा कि मैं अब अकबर से मजाक करता हूँ। उसने कहा, हुजूर किसके लिए है इसमें? अकबर के लिए। मेरे घोड़े की खुराक तो आप खा गए। खुराक मानी भोजन। जो घोड़ा क्या खाता है आपको पता है? घोड़े हमेशा चने खाता है। और चने कौन खा गया था उसके? अकबर। वो अकबर को किसने दे दिए थे? जब अकबर को बहुत जोर से भूख लगी थी तो बीरबल ने क्या किए, घोड़े की जिन थी ना उसमें से जो चने रखे हुए थे वो लाकर अकबर को दे दिए और अकबर वो चने खा गया सारे। तो उसने क्या बोला मजाक करने की सूझी? तो उसने क्या बोला कि आप मेरे घोड़े की क्या खा गए हैं? खुराक खा गए हैं, उसका भोजन खा गए हैं। मेरा घोड़ा मुझसे पूछ रहा है। अब बीरबल बोल रहा है कि मेरा घोड़ा मुझसे पूछ रहा है, अब तुम किस पर सवारी करोगे? अब घोड़ा पूछ रहा है कि अब जब मेरा भोजन किसी ने खा लिया है तो अब तुम किस पर सवारी करोगे? सवारी किस पर करोगे? मुझ पर या बादशाह पर? कि जिसने मेरा भोजन खाया है उस पर ही करनी चाहिए अब तो सवारी आपको। तो वो मेरा घोड़ा मुझसे पूछ रहा है कि अब तुम सवारी किस पे करोगे? मुझ पर या बादशाह पर? बादशाह पर क्यों? क्योंकि बादशाह ने घोड़े की जिनसे जो चने थे, घोड़े की जो खुराक थी चने, वो उसने खा लिए थे। यह सुनकर एक बार तो हक्का बक्का रह गया, एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि अरे इसने क्या बोल दिया, ऐसा एकदम चुपचाप हो गया वो। लेकिन जब बात समझ में आई तो वह जोर से हंसा। जब उसके बात समझ में आई ना कि ये तो बीरबल तो मेरे से मजाक कर रहा है, तो वह जोर से हंसा। फिर बोला, बीरबल तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। हाजिर जवाबी मानी वह हर प्रश्न का उत्तर हमेशा उसके पास में तैयार रहता है। उससे कुछ भी पूछो, उसका वो जो भी कोई परेशानी होती है, कुछ भी होता है, उसका वो हल हमेशा तैयार रखता है। तो वो बीरबल से बोलता है कि तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। तुमसे कुछ भी पूछो, तुम हमेशा ही जवाब देने की तुम में निपुणता है, तुम हमेशा ही उत्तर सही देते हो। अक्का बक्का कुछ न सूझना, एकदम आश्चर्यचकित रह गया वो, उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो ये हमने किए हैं, इसका मैंने आपको इतना जो ये पढ़ाया है वो आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे से। और ये ही आपका वक्त होगा कि आप ये पाठ पूरा पढ़ें अच्छे से। ठीक है, तो ये वक्त मैं आपको दूंगी और इसका एक बार मैं आपको वापस से दोहरान कर देती हूँ कि आपको किस प्रकार से इसकी रीडिंग करनी है। बीरबल अपने घोड़े की जिन में से चने की पोटली ले आया। उसने चने की पोटली अकबर को दे दी। अकबर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह सब चने खा गया। चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की रकाब पर पैर रखा, घोड़े ने अपने अगले पैर उठा लिए और हिनहिनाने लगा। बीरबल के घोड़े को बिना किसी कारण के ऐसा करते देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ। उसने बीरबल से पूछा, इस समय तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल को अकबर से मजाक करने की सूझी। उसने कहा, हुजूर मेरे घोड़े की खुराक तो आप खा गए।